आज हम ज्योतिष का जो चर्चा का विषय चल रहा था, अपने दर्शकों को और ज्योतिष के प्रेमियों को एक कदम आगे ले जाते हैं और जो हमारी कमियां रह गई थी उसमें उनको और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से इसमें बताने की कोशिश करते हैं। अभी हम वर वधू मेलापक की चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 पार्ट हमने ज्योतिष के उसमें डाले हैं, 2 वीडियोज डाले थे उसमें। ये तीसरा वीडियो डाल रहा हूं और इसमें अवखड़ा चक्र किस तरह से देखा जाएगा, वर वधू गुण मेलापक सारणी कैसे देखना चाहिए और ये हमारी किस तरह से मदद करती हैं। 10 दोष जो शादी में आते हैं उनका परिहार कैसे किया जाता है, लग्न कैसे शोधी जाएगी, कौन सी लग्न में शादी होना शुभ है, उसमें वो 10 दोषों को कैसे मुक्त होते हैं उसके बारे में भी चर्चा होती है। और फिर नामाक्षर से लग्न शोधना। आजकल सभी के पास आमतौर पर समय होता है, जो जन्म का सही समय है वो पता रहता है, स्थान पता रहता है और डेट पता रहती है, तो आजकल उसको जानने में दिक्कत नहीं होती, कंप्यूटर भी हमारी उसमें हेल्प कर देता है। तो लेकिन अगर लड़का या लड़की का एक भी चीज पता नहीं है, हमें केवल ना उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है, ना उसका मंथ पता है, ना ही उसकी ईयर पता है, तब हम शादी को किस तरह से छांटेंगे, वो भी हमारा एक विषय, महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि भारत आज भी गांवों का देश है और सब कुछ होते हुए भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो शादी तो सभी की होती है, शादी तो सबके लिए होती है, और किस तरह से होती है और कैसे हम हेल्प, हमारे ज्योतिष उसमें किस तरह से मददगार साबित हो सकती है, जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले जिनकी कुंडली बनी हुई है उनके हिसाब से हम एक तरीका बताते हैं, एक कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम शोधें, किस तरह से जानें, क्योंकि ये विशद विषय है, ये बार बार शादी नहीं होती है, एक ही बार होती है। तो इसीलिए ज्योतिष इसमें बहुत सावधानी बरतना चाहती है। जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, सब इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं, उनका कोई अपना पर्सनल सिद्धांत नहीं है। ये जो ज्योतिषी सिद्धांत हैं इन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आज जो आपके लिए बताया कि कैसे उनको छांटें, अवखड़ा चक्र का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ये आपके पास हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे ये वाली सारणी यहाँ पर है और लिखा है उसमें अवखड़ा चक्र, भुक्त नक्षत्र, चरण राश्यादि और स्वामी हंस संज्ञा एवं युंजा भाग सहितम, ये सब लिखा हुआ है। अब इधर आ जाइए, इसमें आप देखेंगे कि जो वर का जो या कन्या का जो नक्षत्र है वो क्या है। तो कोई भी नक्षत्र ले लीजिए आप, थोड़ा सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपको पूरी जानकारी भी हो जाएगी, आप ले और चर्चा भी कर सकेंगे और उसमें कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे किस तरह से हमें इसको जानना है। जैसे मान लीजिए अश्विन नक्षत्र है, ये वाला भरणी है, कृतिका है, ऐसी इस तरह से आप चलें, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी और हस्त, इसके बाद चित्रा, ठीक है ना। इसके बाद आप इधर आइए, यहां भी आप देखेंगे, ये देखिए चित्रा का ये हिस्सा बचा हुआ है, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पुरुषाढ़ा, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। अब इनके आगे आप देखते हैं कि ये चरण दे रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके पास ये देखेंगे तो ये क्या है, इसके चरण हैं। जैसे एक नक्षत्र के 4 चरण बताए गए थे, एक बार फिर बता रहे हैं, और उनमें हर नक्षत्र के हिसाब से जो अक्षर हैं वो दे रखे हैं। आपने देखा है यहाँ पर चू दे रखा है, चे, चो, ला, ये इस तरह से
कोई भी आप ले लीजिए, कृतिका ले लीजिए, रोहिणी ले लीजिए या मृगशिरा, जो मार्क्सिस जो भी आपको लगे वो ले सकते हैं। और इसमें ये है किस लिए कि वर और वधू का आपको नाम पता है तो आप इन अक्षरों के पास चले जाइए। जैसे आपने वहां देखा था अश्विन का, और यहाँ ये आपने देखा ये वाला, ये भी चित्रा। इन नक्षत्रों के साथ में आपने देखा ये 27 नक्षत्र आपने अभी देखे थे। इन नक्षत्रों, ये नक्षत्र कुल 27 नक्षत्र 12 राशियों में डिवाइडेड हैं, और हर नक्षत्र का चरण है और उस चरण के हिसाब से अक्षर है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमें बच्चे का नाम चेतराम कोई मिलता है तो चेतराम को हम देखेंगे कि भाई कौन सा नक्षत्र है, अश्विन नक्षत्र है, और क्या है इसमें अश्विन नक्षत्र के साथ में राशि कौन सी आएगी, राशि देख लीजिए आप, इसी में मिल जाएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पहले आपको कंसंट्रेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी मेष राशि, फिर आपको विशद अध्ययन करने की भी जरूरत पड़ सकती है आगे चल करके, लेकिन शुरू में एक बेस लेकर के आप इसको चल सकते हैं, जो कि हमारे आचार्यों ने और हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने बना के हमें दी है। अब इस पर चलते हैं, फिर ये देखेंगे कि हमारे पास अब इसमें देखिए चंद्र राशि दे रखी है। चंद्र राशि में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या जाते हैं। अब इसमें वर्ण, अश्विन में वर्ण दिया है, हंसक दिया है और वश्य दिया है। अब वर्ण में कौन सा, अश्विन, क्षत्रिय, अश्विन के चारों चरण जो हैं किसमें आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं, और हंसक अग्नि, और वश्य चतुष्पद, भरणी भी इसी में आता है। भरणी मेष में 4 इसके और 4 पद अश्विनी के और 4 भरणी के, 8 पद ये हो गए। तो इनसे मिलकर के, और एक आप देखना ये वाला ये दे रखा है, ये जो है एक ये दे रखा है, तो ये एक भी इसी में आ गया। क्यों आ गया, 4 और 4 8 और 1 9, ये नवा, ये जो है मेष राशि में ही आ जाएगा। और मेष राशि के बाद ये दिखाया गया कि ये अक्षर, ये जो है नवा पद है, जिसमें भरणी के 4 आ गए, इसके आगे कृतिका का ये 1 है, इसे बोलते हैं, और 3 जो है इसमें आ जाएंगे वृषभ राशि में। ठीक है, तो इस तरह से हम छांटेंगे, और छांटने के बाद इसमें हमें क्या क्या ज्ञान मिला, एक तो हमें राशि मिल गई, दूसरा हमें नक्षत्र मिल गए, तीसरा हमें उनके चरण के पता पड़ गया, 5वां हमें इनके नाम, कौन सा नामाक्षर आता है ये पता पड़ गया, और किस हिसाब से कौन सी राशि बदल रही है ये पता पड़ गया। इसके बाद वर्ण और हंसक और वश्य, इसके बाद वर्ण हंसक वश्य, वर्ण हंसक वश्य, इस तरह से इनको डिवाइड किया गया, लेकिन अलग अलग उसमें एक जैसे नहीं है। यहाँ पर वर्ण ब्राह्मण है, यहाँ पर हंसक वारी है, यहाँ पर वश्य जो है, ये देखिए आप वश्य, ये जो है वश्य जलचर, तो ऐसे सबके अलग अलग देखेंगे। तो इससे आपको एक, जब आप विशद अध्ययन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब आप इसमें देखिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ अक्षर हो गया, वर्ग देख लीजिए, वर्ग सिंह है, ऐसी अवकड़ा, ये पूरा अवकड़ा चक्र बोला जाता है। योनि, योनि अश्व है, किसकी, ऊपर देख लीजिए अश्विन नक्षत्र में है ना। गण देव है, युंजा पूर्व है, नाड़ी आद्य है ना, योनि गज है ना, गण मनुष्य है, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए ये दोहर गया द्वार, अश्व, योनि और गण, यहाँ भी योनि और गण, तो ये नाड़ी तक आ गए ना, नाड़ी तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, योनि गण युंजा नाड़ी 4 हो गए, फिर योनि गण युंजा नाड़ी, फिर योनि गण युंजा नाड़ी। इस तरह से आप देख लेंगे, उन नाड़ी का भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सी नाड़ी को मिलाने में, अगर सेम नाड़ी मिल जाएंगी तो जो उसके नंबर हैं 8 वो कट जाएंगे, 0 नंबर मिल जाएगा। तो ये हमें बहुत आसान तरीके से देखना आता है इसको। अब इसमें भी देख लीजिए आप, और राशि के, जैसे ये राशि भी दे रखी है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पूर्ण राशि क्या है, ये देखिए ये 0 है ना, कहाँ ये देखो 0 दे रखा है, ये वाला 0 3 20, मतलब 0 डिग्री 1 पर 3 डिग्री के 20
3 डिग्री और 20 सेकंड, ये यहाँ तक क्या है प्रथम चरण, 6:40 तक द्वितीय चरण, किसका, अश्विन का। ऐसे हमने चरण दे रखे हैं और उसके हिसाब से इनका वर्गीकरण भी दे रखा है। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट आपके हेल्प में आने वाला है। तो अब इसमें आप चलेंगे कि साहब वर वधु मिलापक सारणी, तो हम मुख्य वाक्य तो हमारी यहाँ थी, तो अब यहाँ तक हम आ सकते हैं कि वर वधु मिलापक सारणी को हम कैसे देखें। ये देखिए है ना, नक्षत्र है ना, ये देख रहे हैं नक्षत्र, ये अश्विनी भरणी कृतिका, तो बताया था हमने उसमें अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1, ये किस में आ गए, मेष राशि में आ गए। तो ये चरण दे रखे हैं। अब कन्या का तो ये वाला हिस्सा है, इधर इधर कन्या है और ये वर का हिस्सा है ना, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। और इधर आप लेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हिस्सा हो जाता है, मेष वृष, ये वधु का, कन्या का हिस्सा है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये हमारे सामने है। मान लीजिए अब हमें इसके हिसाब से चलें, तो पहले वर्ग का हमारे पास कोई नाम है, अक्षर है या राशि है। चलो वृष राशि में देख रहे हैं, वृष राशि को उदाहरण दे रहे हैं। ये तो वृष राशि में हमारे पास अवखड़ा चक्र में चले जाएंगे, तो वृष राशि में पता पड़ा रोहिणी नक्षत्र का लड़का है, ठीक है। और लड़की कौन से नक्षत्र की है, रोहिणी में आप चले जाइए यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ भी नक्षत्र दे रखे हैं, है ना, जैसे यहाँ दे रखे हैं अश्विन भरणी, ऐसे इसके सामने भी दे रखे हैं। तो वृष राशि का वर है और उसमें आप देखें कृतिका का 3, 4 ये कृतिका के चरण है और 1, 3 तृतीय चरण पड़ रहा है मान लीजिए कृतिका का, ये ठीक है। तो इसमें अब और कन्या का यहाँ से पता पड़ेगा, कन्या का मान लीजिए मिथुन है, मिथुन में ये कौन सा आता है, मेष राशि की कन्या है मान लीजिए मिथुन में, तो मिथुन ये आ गया और मेष राशि ये हो गई, ठीक है, ये मेष राशि हो गई। अब इसमें चलिए आप यहाँ लड़के का वृष है, वृष राशि है ये रही, और कन्या की यहाँ पर आप देखें ये मेष राशि वृष राशि का लड़का है और कन्या भी जो है वो मिथुन राशि की है। तो मिथुन राशि में हमने देखा ये वाला, ये सारे लेते हैं, ये वाला, ये है ना, मृगशिरा के 2 मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ पर आप चले जाइए सीधे, कहाँ पर लड़का कौन सी राशि का था, वृष राशि का, ऊपर देखेंगे ये वृष राशि है और कृतिका का चरण है ये, ठीक है। देख लीजिए इधर भी मृगशिरा का दूसरा है ना, ये तो वृष आ गया ना, तो वृष से आगे बढ़िए, आपको चाहिए मिथुन, तो ये मिथुन आ गई ये वाली, ये ठीक है ना। तो मिथुन में 19.5 और +4, ये +4 क्या है, अब इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक भकूरदेश है ना, ये दिखा है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नाड़ी दोष की जगह 3 लिखा हुआ है, गण महादोष मनुष्य राक्षस के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, भकूट महादोष षडष्टक के लिए 6 लिखा हुआ है, नवपंचक के लिए 5 लिखा हुआ है, और दूसरा और 12वें स्थान में कोई ग्रह है तो 4 लिखा हुआ है, और योनि के लिए 2 लिखा हुआ है। तो हमने देखा यहाँ पर मिथुन में हम गए और मिथुन में यहाँ पर जाकर के पता पड़ा लड़के की राशि में गए, कहाँ, वृष में, तो ये 19 और ये +4, तो +4 हमने देखा था यहाँ पर, ये रहा +4, ये है यहाँ पर देखिए 4, तो एक का स्थान दूसरा 12वां और ये दूसरा द्वादश स्थान पड़ रहा है, तो ये दोष माना जाएगा। और 19.5 जो गुण हैं
वो निकल के आ रहे हैं। तो ये इस तरह से हम कुंडली को देखना शुरू करेंगे और इस तरह से आप पूरी कुंडली को देख सकते हैं। और बाकी तो फिर एक एक अच्छी किसी विद्वान की किताब लेकर के उससे अध्ययन करके और आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। फिर मैं इसी पर फिर और चर्चा करूंगा। आपके जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे। एक बार मैंने आपको एक पन्ना और दिखाया था कि मैंने जो बना के तैयार किया है किस तरह से आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए राशि के हिसाब से मैंने जन्माक्षर छांट करके रखे हैं। अब ये देखिए चा, ये वाला चा और ची, ये यहाँ पर कौन सी राशि है 12वीं, और यहाँ पर कौन सी है 1। तो चा और ची के बाद तो इसमें आ गए 2 अक्षर, और चू और चे चो इसमें आ गए, ला ली लू तो इसमें आ गए। आप देखेंगे इस तरह से विभाजन हमने एक समझने के हिसाब से याद भी हो जाए और एक मस्तिष्क में इसका एक मैप छप जाए आपके। तो मैप से भी खाली लर्निंग वर्ड से नहीं होती, कुछ लर्निंग मैप से भी होती है। तो ये आपके दिमाग में चले जाने चाहिए। तो ये अक्षर के हिसाब से निकाला था। और नीचे वाला जो चार्ट हमने बनाया है वो आप देखेंगे मेष राशि में ये हमारे नक्षत्र आते हैं, वृषभ में ये, और मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इस तरह से ये छांट लेंगे और धीरे धीरे आप शादी को छांटने की तरफ, या छांटना नहीं चाहते तो पता तो रहना चाहिए कि हमारी कुंडली सही छांटी जा रही है या उसमें कोई त्रुटि है। तो आपको इसका अंदाजा हो जाना चाहिए और आप इसको निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना जो यश और कीर्ति आपकी भी बढ़ेगी, क्योंकि आप उसके लिए कुछ देना चाहते हैं, इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमर्त्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगयाश्चरन्ति। तो आप इस तरह से अपने इसमें योगदान देंगे ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। ज्योतिष का नियम है कि जो जितना देना चाहता है उतना ही लाभ उसको होता है। इसलिए दयालु बने, दया करें और ज्ञान के मार्ग में तो दो हाथ नीचे ये सज्जन को काम। ये आपसे मेरा अनुरोध। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।